महाभारत के अनुसार अर्जुन और कृष्ण ने खांडव वन को क्यों जलाया था और क्या था वजह, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले श्वेतकी नाम का एक प्रतापी राजा था। वह अनेक यज्ञ करके पुण्य संचय करने का बहुत इच्छुक था। उनके राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों का निरंतर प्रवाह चलता रहता था। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। वह एक ऐसा बलिदान करना चाहता था जैसा न तो कभी देखा गया था और न ही फिर कभी देखा जाएगा। दुर्भाग्य से राजा द्वारा नियुक्त सभी ब्राह्मण यज्ञों के निरंतर जुलूस से थक गए थे। यज्ञ की आग से निकलने वाले धुएं से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और उन्होंने राजा को त्याग दिया। जब राजा ने चारों ओर उपयुक्त ऋत्विकों यानी ब्राह्मणों की तलाश की तो उन्हें अनुष्ठान कराने वाला कोई नहीं मिला। राजा उन ब्राह्मणों के निवास पर गए और कहा, यदि मैं एक अधर्मी व्यक्ति होता जो शास्त्रों में बताए गए व्रतों का पालन नहीं करता तो इस यज्ञ को करने से इनकार करना आपका आचरण उचित होता। यह राजा का कर्तव्य है ब्राह्मण को विश्व की भलाई के लिए यज्ञ आयोजित करने के लिए। मेरे राज्य में वापस आओ और इस 100 साल के यज्ञ में मेरी सहायता करो। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, आपके यज्ञ निरंतर होते रहते हैं। हर चीज में विधि और संयम होना चाहिए। इन यज्ञों के आयोजन के कारण यज्ञ के धुएं से हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। आगे की सहायता के लिए किसी और को खोजें। तब राजा ने निर्णय लिया कि केवल भगवान शिव ही यज्ञ को पूरा करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए वह कैलासा की तलहटी में चले गए और खुद को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 6 महीने तक केवल फल मूल खाकर कठोर तपस्या की। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं स्वयं यज्ञ का संचालन नहीं कर सकता। इन अनुष्ठानों का संचालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हालांकि पृथ्वी पर इस नाम का एक ब्राह्मण है, दुर्वासा, जिनके पास मेरी ऊर्जा का एक अंश है। यदि आप 12 वर्षों तक बिना रुके पवित्र अग्नि में यज्ञ की आहुतियां डालने का वचन देंगे तो मैं अपने इस भक्त को इस यज्ञ में आपकी सहायता करने का निर्देश दूंगा। राजा श्वेतकी ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मुझे इस यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने के लिए कुछ समय दीजिए। राजा ने कुछ ही दिनों में यज्ञ मंडप का निर्माण और उसके लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली। फिर उन्होंने शिव से पुनः प्रार्थना की। उधर भगवान शिव ने दुर्वासा के सामने प्रकट हुए और कहा, श्वेतकी नाम का एक राजा है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह एक महान यज्ञ के आयोजन में मेरी सहायता चाहता है। मैंने उससे वादा किया है कि आप इसके ऋत्विक यानी ब्राह्मण पुजारी होंगे। उसके पास जाओ और उचित सुनिश्चित करो इस यज्ञ का आचरण। तदनुसार ऋषि श्वेतकी के पास गए और अनुष्ठान शुरू किया गया जैसा कि शिव से वादा किया गया था। श्वेताकी ने यज्ञ वेदी के पास बैठकर 12 वर्षों तक लगातार अग्नि में घी डाला। यज्ञ बहुत सफल रहा। जब अपना समय आया तो राजा की मृत्यु हो गई और वह अपने पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग चले गए। हालांकि उनके लंबे बलिदान ने अमर लोगों में से एक के लिए समस्या पैदा कर दी थी। इस यज्ञ में 12 वर्षों तक लगातार घी ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप अग्नि देव पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। वह किसी अन्य यज्ञ में दोबारा किसी का मक्खन नहीं पीना चाहता था। इस अतिरेक के परिणाम स्वरूप वह पीला पड़ गया और अपनी सुनहरी चमक खो बैठा। बेशक जब अग्नि देव बीमार हो जाती है तो बाकी सृष्टि भी पीड़ित होती है, क्योंकि वह सभी प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति है। अग्नि देव भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहा, महोदय, मैं 12 वर्षों तक राजा श्वेतकी के हाथों घी पीने के कारण बीमार हो गया हूँ। मैं अपनी पिछली शक्ति और ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
ब्रह्मा ने कहा, हे अग्नि, डरो मत। मैं तुम्हारी बीमारी के लिए एक उपयुक्त औषधि जानता हूँ। खांडव वन देवताओं के शत्रुओं का निवास स्थान बन गया है। वहाँ राक्षसों, सांपों और अन्य दुष्ट प्राणियों की चर्बी ही औषधि होगी। तुम्हारे पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। जब तुम इस जंगल के सभी प्राणियों को जला दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अग्निदेव तुरंत जंगल की ओर बढ़ी और उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन इंद्र और वायु ने क्रमशः बारिश और हवा से उसे विफल कर दिया, क्योंकि उस जंगल के कुछ निवासी उनके मित्र थे। अग्निदेव ने देखा कि उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने जंगल को जलाने में अर्जुन और कृष्ण की मदद ली और अंततः अपनी बीमारियों से ठीक हो गया। अग्निदेव की इसी मनोकामना की वजह से ही खांडव वन दहन हुआ था। आशा करता हूँ यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।